प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सबका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज का वीडियो कक्षा 10वीं और 12वीं के उन परीक्षार्थियों के लिए है जिनकी परीक्षा बस 2 दिन बाद यानी कि 17 और 18 तारीख से शुरू होने जा रही है। फरवरी में आपकी ये परीक्षा। इस परीक्षा में आप अच्छे से कैसे अंक प्राप्त करें, कैसे आप अच्छे से लिखें, इसके लिए मैं कुछ सुझाव लेके आया हूँ। इन सुझावों पे यदि आप अमल करेंगे तो हो सकता है आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। तो आइए हम इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि प्रश्न पत्र प्रारंभ होने से 2-3 घंटे पहले आप पढ़ाई बंद कर दें, क्योंकि आखिरी समय में यानी जब परीक्षा शुरू होने वाली होती है आपकी, तो आप उस समय पढ़ते हैं, आपके मन में घबराहट होती है। इस कारण से मेरा सुझाव है आप 2-3 घंटे पहले पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दें। जब आप परीक्षा कक्ष में पहुंचेंगे, जब आपको प्रश्न पत्र मिल जाएगा, फिर आपको क्या करना है कि प्रश्न पत्र को शांतिपूर्वक पढ़ना, बड़े आराम से शांति से पढ़ना है। आप उनमें से यह चिन्हित कर लें, महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न देख लें कि जिनको आप अच्छे से हल कर पा रहे हैं। सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करें जो आपको अच्छी तरह से याद हो। पहले हमको क्या करना है, जो अच्छे से याद हैं उन प्रश्नों को हल करना है। इसके बाद हम धीरे धीरे करके आगे प्रश्नों को हल करते जाएंगे। अगला सुझाव है कि उत्तर लिखते समय सभी प्रश्नों की शब्द सीमा को ध्यान में रखें। हम यह देख लें कि 2 नंबर वाला प्रश्न है कि 3 नंबर वाला है या 4 नंबर वाला प्रश्न है, तो उनकी हम शब्द सीमा, चूँकि शब्द सीमा प्रश्न पत्र में लिखी होती है, हम वहाँ देख सकते हैं कि शब्द सीमा हमें लगभग कितनी रखना है। हालांकि मेरा ये सुझाव नहीं है कि आप हर प्रश्न के जो आपने प्रश्न के उत्तर लिखे हैं उनके शब्दों को गिनने की आवश्यकता नहीं है। बस आप ये देख लीजिए कि लगभग आप एक लाइन में कितने शब्दों को लिख पाते हैं। आप घर में प्रयास पहले कर लीजिए और आप देख लीजिए कि लगभग जैसे हमें 30 शब्दों में उत्तर लिखना है तो आपको कितनी लाइनें लिखना है। आगे देखते हैं कि प्रश्न पत्र में आंतरिक विकल्प वाले प्रश्न देख लें और उस प्रश्न को हल करें जो आप अच्छे से कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, परीक्षार्थी ने देखा ही नहीं, बाद में घर आकर देखता है कि अरे मैं तो इसका अथवा का प्रश्न भी हल कर लेता। यानी प्रश्न में जो अथवा दिया होता है आप उसको भी देख लीजिए। हो सकता है आप जैसे मान लीजिए प्रश्न क्रमांक 7वां है और 7वें में अथवा भी दिया है, आपने ऊपर वाला प्रश्न हल करना शुरू कर दिया, आपने प्रश्न पत्र हल कर लिया। इसके बाद आपको आया समझ में कि इस प्रश्न से अच्छा उत्तर तो आप इससे अच्छा उत्तर तो आप उसके अथवा वाले का लिख सकते थे। इसलिए आप पहले ही देख लें। यदि आपको इन आंतरिक विकल्प वाले प्रश्नों में से जो भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, जिसको आप अच्छे से हल कर पा रहे हो, उसे हल करें। अगली बात है कि उत्तर लिखते समय पॉइंट में लिखना अच्छा रहता है। हो सके आप प्रयास करें अलग अलग पॉइंट में। जैसे कि मान लीजिए कोई 3 नंबर 4 नंबर का प्रश्न है, तो आप हो सके तो जैसे 3 नंबर का प्रश्न है 3 पॉइंट में उत्तर दीजिए और 4 नंबर का प्रश्न है 4 पॉइंट में। यदि कोई प्रश्न 5 नंबर का है तो हमें प्रयास करना है कि 5 पॉइंट में उत्तर लिखना है। सभी प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करें। भाई हम सबसे पहले तो ये शुरू किया कि हम जो प्रश्न अच्छे से हमें आ रहे हैं, जिन प्रश्नों को हम अच्छे से कर सकते हैं उनको करेंगे। इसके बाद मेरा अगला सुझाव ये भी रहेगा कि आप यह प्रयास करें कि सभी के उत्तर लिखें। जो प्रश्न हैं आप उन सभी के उत्तर लिखने का प्रयास करें। उत्तर लिखते समय राइटिंग पर भी ध्यान दें, यानी आपको लेखनी पर, अपनी राइटिंग पर भी ध्यान देना है। जो पठनीय हो, अच्छे से पढ़ सकें, क्योंकि आपने लिख दिया लेकिन मूल्यांकन करने वाले को हो सकता है वो समझ में ना आए। इसके लिए आप अच्छे पेन का उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम परीक्षा में ऐसे पेन का उपयोग कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी राइटिंग अच्छी नहीं आती है। जहाँ भी जरूरी हो चित्र बनाएं। कई बार तो प्रश्नों के साथ लिखा ही रहता है कि यहाँ चित्र बनाइए, तो आपको यह प्रयास करना है, अच्छा करना है, प्रयास करना है कि चित्र बन जाए अच्छे से। आपको चित्र भी बनाना है और यह ध्यान रखना है कि आपकी उत्तर पुस्तिका में कहीं पर भी लाल स्याही के पेन से या लाल पेंसिल का उपयोग ना करें, क्योंकि लाल पेन का उपयोग आपके लिए नहीं है, अलाउ नहीं रहेगा आपको। तो आप लाल पेन का उपयोग ना करें, आप लेकर भी ना जाएं। अगली बात यह है कि जो आपके 1-1 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, जैसे सही विकल्प है, जोड़ी मिलान है, सत्य असत्य करना है, रिक्त स्थान या एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, इनको बड़ी सावधानी से हल करें।
क्योंकि विद्यार्थी जब परीक्षा कक्ष में रहते हैं अपनी जल्दबाजी में इन प्रश्नों को उत्तर दे देते हैं। इसके बाद परीक्षा कक्ष से जब बाहर आते हैं, अपने मित्रों से मिलते हैं या घर आके अपना मिलान करते हैं तो कहते हैं बस इतना सा लिखना था, सत्य के बदले में हम असत्य लिखे आते हैं या असत्य के बदले में सत्य कराते हैं या सही विकल्प सही जोड़ी को हम सही मिलान नहीं कर पाते हैं। तो मेरा सुझाव कि थोड़ा सा सावधानी से रखें, इनको सावधानी से हल करें, क्योंकि आपकी अभी वर्तमान में 80 नंबर की आपकी जो परीक्षा होगी, अधिकतर प्रश्न पत्र आपके 80 नंबर के हैं, तो उनमें से 32 प्रश्न आपके 1-1 नंबर वाले रहेंगे। इसलिए इन प्रश्नों को हल करते समय सावधानी रखें। हालांकि समय इनमें कम लगता है लेकिन आपके नंबर अच्छे बनेंगे, इसलिए आप इनको हल करते समय पूरी सावधानी रखें। एक सुझाव यह भी है जो मुझे पहले देना था लेकिन, कि उत्तर पुस्तिका में रोल नंबर अच्छे से लिखना। यानी आपको सावधानी पूर्वक जब आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी, निर्धारित जगह पर आपको रोल नंबर लिखना है। इसके अलावा कहीं और भी आपको रोल नंबर की लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस जगह पर निर्धारित है अंकों में, शब्दों में रोल नंबर लिखना है, उसको आप अच्छे से लिखें, सावधानी पूर्वक लिखें। यदि आपने कोई सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक कॉपी ली है बाद में, तो उस पर भी रोल नंबर अच्छी तरह से लिखें। अगली बात है कि प्रश्नों के क्रमांक अवश्य लिखें और सही क्रमांक लिखें। कई बार हम ये देखते हैं कि हमने प्रश्न का उत्तर तो लिख दिया लेकिन उस प्रश्न का हम क्रमांक लिखना ही भूल गए या प्रश्न का क्रमांक सही नहीं लिखा। हो सकता है हमने 15 नंबर का प्रश्न हल किया है और हम वहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न लिख के चले गए या प्रश्न क्रमांक 18 लिख दिया। यह गलत हो जाता है। इस कारण से मेरा सुझाव है कि प्रश्नों के क्रमांक हमें ज़रूर लिखना है और सही क्रमांक लिखना है। परीक्षा में कठिन सवालों पर समय बर्बाद ना करें। अगर आपको कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे बिल्कुल भी नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों में, ऐसे सवालों में आप समय बर्बाद ना करें, क्योंकि हो सकता है आप उस समय में अगले ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं जिससे कि आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएं। हो सकता है आप किसी 3 नंबर वाले प्रश्न में जाके अटक गए हैं और आप अगला प्रश्न आपने देखा ही नहीं जो आपके 4 नंबर का था, उस प्रश्न को आप अच्छे से हल कर सकते थे, आपको आता था। इसलिए हम यह ध्यान रखें कि कठिन सवालों पे हमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। हाँ, यदि आपके पास समय है बाद में तो आप उस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। आपके विषय शिक्षक ने जो भी आपको कभी पढ़ाया था, कभी आपने अपने आसपास के परिवेश में यदि उस प्रश्न के बारे में जो सुना था, जो समझा था, आप उसके बारे में उतना लिख के आ सकते हैं। अगली बात यह है कि उत्तर पुस्तिका में काटपीट से बचें, यानी ज़्यादा कटिंग ना करें। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा काटपीट करते हैं और खाली पन्ना भी ना छोड़ें। हमें बीच में खाली पन्ना भी नहीं छोड़ना है, बीच में खाली जगह ज़्यादा भी नहीं छोड़ना है प्रश्नों के बीच में। परीक्षार्थी को एक और सुझाव दे रहा हूं मैं कि परीक्षार्थी अपनी कॉपी को ज़्यादा सजाने में यानी कि श्रृंगारने में समय बर्बाद ना करें। आपको पॉइंट में उत्तर देना है, पॉइंट को आप रेखांकित कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको उसे श्रृंगारने की आवश्यकता नहीं है। कॉपी को, हर शब्द को और हर उत्तर के बीच में हमें उचित जगह खाली छोड़ना है। अगली बात यह है कि परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान घबराएं नहीं। अगर आपको बहुत सा प्रश्न पत्र ऐसा है जो आपसे नहीं बन पा रहा है, तो आप बढ़िया शांतिपूर्वक प्रश्न पत्र को हल करें। जो प्रश्न आपसे बन पा रहे हैं, जितने प्रश्न भी आपसे बन पा रहे हैं, भली भांति उन प्रश्नों को हल करें। धीरे धीरे करके हो सकता है आपको ऐसे प्रश्न भी आ जाएं जो कि आपको अभी वर्तमान में कठिन लग रहा है, वो कुछ देर बाद आपको समझ में आ सकते हैं। साथ में मेरा सुझाव है कि परीक्षार्थी मास्क लगाकर जाएं। सुझाव क्या, ये तो माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देश भी हैं कि परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में मास्क लगाकर आना है, प्रवेश करना है। साथ में पानी की बोतल लेके जाएं अपने घर से, सैनिटाइजर की छोटी सी शीशी लेके चले जाएं। अपना प्रवेश पत्र, पेन, पेंसिल, जो भी आपको ज़रूरी लग रहे हैं, ये सामग्री आपको लेकर जाना है। अपने किसी साथी से परीक्षा कक्ष में मांगना नहीं है, क्योंकि यदि कई बार हम परीक्षार्थी दूसरे परीक्षार्थी से मांगते हैं तो वहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे होते हैं पर्यवेक्षक, जो शिक्षक होते हैं, उनको भी परेशानी होती है और पूरी कक्षा का माहौल बिगड़ता है। इसलिए हमें किसी प्रकार की सामग्री हमारे साथ वालों
छात्र छात्राओं से नहीं मांगना है, हमें अपनी सामग्री स्वयं लेकर के जाना है। और अंत में आपको परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इन सुझावों का उपयोग करके अपना प्रश्न पत्र को हल करें, आप निश्चित ही बहुत अच्छे अंकों से सफल होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और यदि आप इसके अलावा भी और कोई सुझाव चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं प्रयास करूंगा आपके उन सुझावों पर अपना एक और अगला वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप बने रहिए और अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। आपको अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना है। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।